जय हिंद दोस्तों, क्या आप आरपीएफ फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत और सही जानकारी आपको सफलता दिला सकती है? तो आज हम बात करेंगे उन जरूरी तथ्यों और टिप्स के बारे में जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लकी डिफेंस एकेडमी लाडनू राजस्थान से। तो आपको जो आरपीएफ की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी हाइट क्या रहने वाली है, रनिंग क्या रहने वाली है, लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद क्या रहने वाली है, उसके बाद में ऊंची कूद यानी हाई जंप और टोटल वैकेंसियां, पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं बताऊंगा। और लास्ट में आपको एक पॉइंट और बताऊंगा कि कौन बंदा अयोग्य हो सकता है या आपको कितने चांस मिलेंगे फिजिकल के अंदर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कि मेल कैंडिडेट और हाइट के, यानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइट का, आपकी हाइट कितनी रहेगी। तो 165 मेल की कितनी है, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल जो गर्ल्स है उनकी है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो SC ST मेल है उनकी है 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट, और जो SC ST फीमेल है उनकी है 152 यानी 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे चेस्ट। तो इसके अंदर खासकर जो मेल का है उनका चेस्ट नापा जाता है, सीना नापा जाता है, और 5 सेंटीमीटर इसमें फुला होता है। 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और फुलाव कितना होना चाहिए इसका, 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना, यानी 80 से 85। कोई इंपॉसिबल नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 70-72 वाले भी यहाँ लकी डिफेंस एकेडमी में आते हैं, उनका 80-82 82 82 तक चेस्ट कर देते हैं। कोई ज्यादा महाभारत नहीं है, ओनली मेहनत, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट के आने से पहले मैं बता देता हूं कि ये हमारी लकी डिफेंस एकेडमी है। जो बच्चा खासकर फीमेल सॉरी मेल, उनके लिए आपको यहाँ 2 टाइम, दोनों टाइम आपको फिजिकल मिलेगा। यदि कोई बंदा इच्छुक है कि 3 टाइम फिजिकल करना चाहता है तो मेरे को चैलेंज करने दे, 3 टाइम भी हम फिजिकल कराएंगे। इसके बाद में 3 टाइम बच्चे का खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों टाइम फुल आपका खाना है। इसके बाद में फुल मेडिकल, पूरा बॉडी का मेडिकल है। यहाँ से जो बता दिया है बच्चे को, 95% बच्चे का सिलेक्शन है, 5% डिपेंड करता है बच्चे का खुद का डिसिप्लिन, डिपेंड ऑन डॉक्टर 5% की, बाकी 95% यहाँ से जो मेडिकल कर दिया जाता है, कोई आपको किंतु परंतु नहीं होगी। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ आपका हॉस्टल, ये हॉस्टल है बच्चों का, जो नीचे हॉस्टल रहने के लिए एक हॉस्टल और है, और ऊपर क्लासरूम और लाइब्रेरी है। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स, एक एक चीज आपको डॉक्यूमेंट्स की क्लास मेरे द्वारा ली जाएगी, आपको एक एक चीज बताई जाएगी, उसका फॉर्मेट तक यहाँ जब लकी डिफेंस एकेडमी आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद में क्लासरूम है, कोई एडिशनल कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता तो उसके लिए क्लासरूम है। और 7वां पॉइंट लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ कि आर्मी का डिसिप्लिन, यहाँ बच्चा 5 से 100 में से 5 बच्चे भागते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन 95 जो टिकते हैं उनका 100% सिलेक्शन होता है। ये मेरे डिफेंस का कुछ इंट्रो था, और ये मेरे कॉल है, आप इस पे कॉल कर सकते हो यदि एडमिशन कोई लेना चाहता है। 9588976083 इस पे आप कॉल कर सकते हो, या तो मैं उठाऊंगा या हमारे ऑफिस के जो भी बंदे वो आपको उठा के आपको मार्गदर्शन कर देंगे। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी है कांस्टेबल रनिंग। जो कांस्टेबल की रनिंग है उसमें मेल और फीमेल दोनों का, जो मेल कैंडिडेट है उसका होगा 1600 मीटर, जो आर्मी में होता है 1600, सेम आरपीएफ में भी 1600 मीटर है। इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड। अब ग्राउंड कैसा हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, मतलब रोड हो सकती है, 400 मीटर का ट्रैक हो सकता है, 800 मीटर का, वो प्रैक्टिस यहाँ हम कराते हैं, रोड पे ही प्रैक्टिस कराते हैं। हमारा 400 मीटर का भी ट्रैक है, और एक स्टेडियम और है। इसके अलावा अलग क्रॉस कंट्री वगैरह अलग अलग रहता है, तो आप उसकी टेंशन नहीं लेना। 1600 मीटर की आपकी यहाँ तैयारी हो जाएगी, और आप घर पे तैयारी करते हो तो 1600 मीटर 5:45 बोला, लेकिन आप कोशिश करो 5:30 के अंदर अंदर आने की कोशिश करो इसके अंदर। फीमेल है जो 800 मीटर का होगा, यानी 400 मीटर का ट्रैक है, तो 2 चक्कर होंगे उसमें, आपका 3 मिनट और 40 सेकंड आपका टाइम, इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में SI की रनिंग, जो सब इंस्पेक्टर की उसकी है, मेल जो कैंडिडेट है उसका 1600 मीटर, इसमें टाइम दिया ज्यादा दिया गया 6.5 मिनट, कितना, 6 मिनट 30 सेकेंड है, 1600 मीटर ही, लेकिन इसमें टाइम बढ़ा दिया गया। फीमेल है उनकी सेम 800 मीटर होगी, लेकिन इसमें भी टाइम बढ़ा दिया गया आपका 4 मिनट, और जो उसका था जीडी वाला था, कांस्टेबल का था, उसमें 3 मिनट 40 सेकेंड था। ओके नेक्स्ट, इसमें लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप, कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। इसमें मेल कैंडिडेट है 14 फीट, जैसे दिल्ली पुलिस में 14 होता है तो वैसे आरपीएफ के अंदर भी 14 फीट होता है, उसकी भी यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। और फीमेल है, फीमेल के लिए 9 फीट,
9 फीट आर्मी में होता है, 9 फीट डिच होता है, डिच का मतलब गड्ढा होता है, लेकिन यहाँ आपका गड्ढा नहीं होगा, प्लेन आपको 9 फीट बच्चियां हैं जो उनको आपको कूदना है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना। 10, 11, 12 फीट की प्रैक्टिस करोगे तो 9 फीट आराम से कूदोगे। इन दोनों का पॉइंट मैं आपको आगे कवर करूंगा, किसको अनफिट करेंगे किसको फिट करेंगे या कितने आपको इसमें चांस देंगे, वो लास्ट में मैं कवर करूंगा इसका। नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद। ये एसआई के लिए, एसआई के लिए तो इसमें मेल कैंडिडेट है उनके लिए 12 फीट, और उनके लिए कांस्टेबल के लिए कितना था 14, लेकिन एसआई के लिए 12। और फीमेल, फीमेल का सेम ही है 9 फीट आपका रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा आपका। इसके बाद में ऊंची कूद यानी हाई जंप कांस्टेबल के लिए, ठीक है, कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। मेल है इसका 4 फीट, यानी 4 फीट आपको कूदना है, प्रैक्टिस करोगे, यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है, आराम से आप 4 फीट बच्चों की प्रैक्टिस करवा देते हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसका 3 फीट आपको हाई जंप करना है। ओके, अभी इसमें ऊंची कूद ये एसआई की, ये किसके लिए है, एसआई जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मेल कैंडिडेट का 3 फीट 9 इंच कितना है, 4 फीट से कम है, 3 फीट 9 इंच है। और फीमेल के लिए कितना है, 3 फीट ही है, जो एसआई की तैयारी करिए लड़का, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अभी इसमें टोटल पोस्ट, इसमें टोटल पोस्ट बताई गई है 4660, कम तो नहीं होगी, हो सकता है आगे बढ़ा दे, वो गवर्नमेंट के ऊपर रहता, लेकिन अभी तक कितनी है 4660, 4660 ये आपकी। ओके, नेक्स्ट अभी जो नोट देखा होगा आपने, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1600 और 800, 1600 800 मतलब मेल के लिए 1600, फीमेल के लिए 800 मीटर है। पूरी करने के लिए एक मौका मिलेगा, कितना, 1 चांस ही मिलेगा। ये नहीं है कि मेरे को दोबारा मौका दे दो, नहीं दिया जाता है कहीं भी, चाहे आप आर्मी में जा रहे हो, चाहे एसएसजीडी में जा रहे हो, चाहे आप आरपीएफ में जा रहे हो, एक चांस दिया जाएगा आपको, आपने पास कर ली तो ठीक है, पास वही कर पाएगा जो सफलता मतलब मेहनत करेगा या लकी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करेगा, वही बच्चा करेगा। उसके बाद में जैसे आपका लंबी कूद या ऊंची कूद है, इसके लिए आपको उम्मीदवारों को 2 चांस और हो सकता है 3 चांस भी दे दे, वो डिपेंड ऑन मतलब डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको 2 दिया जाएगा। और इसमें लगभग फेल, खासकर जो 14 फीट वाला है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो 2 मौके आपको मिलेंगे। इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो आप 100% सिलेक्शन हो गए। बाकी वीडियो देखने से या घर पे बैठने से या मोबाइल देखने से बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, इसके अलावा जो पूर्व सैनिक है यानी मेरे जैसे आर्मी रिटायर्ड हैं, उनको पीटी से छूट मिलेगी, मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है ना, उसमें छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें पीएमटी देना होगा, उनको पीएमटी मतलब उनको फिजिकल देना होगा, लेकिन उसमें इसमें छूट मिलेगी। वो भाई एज भी तो होती है, जैसे मैं रिटायर हुआ तो 36 साल 38 साल का रिटायर हुआ था, ठीक है, तो इस हिसाब से ओवर 30 ओवर 35 या ओवर 40 कोई बंदा आरपीएफ में जाता है तो उनको छूट दी जाती है, खासकर फिजिकल के अंदर। ओके, जो अभ्यर्थी न्यूनतम ऊंचाई यानी हाइट चेस्ट का माप पूरा नहीं कर सकेंगे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब जो मैंने अभी बताया है आपको, हाइट वेट चेस्ट, वेट तो चलो कुछ नहीं है, इसमें हाइट है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, या आपकी हाइट कम है या चेस्ट कम है, 80 नहीं है आपका 78 रह गया तो आपको अयोग्य मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इसके ये मैंने आपको लगभग पूरे आपको मैंने कवर कर दिए। तो आपको शायद वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पे फर्स्ट बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी आपको इससे अच्छी अच्छी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आपका दोस्त शिवरतन सिंह, जय हिंद जय भारत।